डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर का कोर्स है ये। मैं कोर्स पहले ज़रा सा आपको डिस्कस करता हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और कंप्लीट प्रिमिटिव्स, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई। फिर उसके बाद हम सर आएंगे ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत जो हमारे कुछ पार्ट इसमें हमने 12th में पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, जिसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। उसके बाद वेरियस मेथड, क्लैरिड फॉर्म क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए कर्व, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मेट पढ़ते हैं, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल कोफिशिएंट में आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगी। उसके बाद टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स के अंदर हमारे पास है। उसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये पार्ट तो सर क्या है, पहला पार्ट है जो बीएससी सेकेंड ईयर में हर जगह आपको मिलेगा। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी के साथ हम करेंगे। ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। उसके बाद हम आएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। ये हमारा सिलेबस था, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। सिलेबस के बाद अब हम करते हैं इसको कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ऑर्डर है, क्या डिग्री है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने टॉपिक का नाम डाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर सर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो पहली बात तो देखिए, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, देखिएगा जी, कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 0 आपने रखा है, इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन के रूट निकलते हैं, रूट्स को ही आप क्या कहते हैं, रूट निकलते हैं या उनको 0 कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसके रूट आपने निकाले, एक्स इज इक्वल टू -1 -1 आएगा ही, क्योंकि ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है शायद। ठीक है, तो ये दो रूट्स हैं, क्योंकि ये इक्वेशन थी। रूट मतलब जीरोज होते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर जाएं, रूट मतलब जीरोज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं। बात हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, अगर हम इक्वेशन तो क्या होती मैंने ये बताया, इसके अंदर सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, अगर हमें y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है तो आपको समझना है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये क्या होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है सर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमें z इज इक्व टू दिया है f ऑफ x कॉमा वाई, या u इज इक्व टू दिया है f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा z, तो इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, 3 हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या यहाँ पे बढ़ गई, तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होगी सर, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं हम। देखिए, कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो उससे बनी हुई जो इक्वेशन कहलाएगी आपकी, वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मैं लिखता हूँ इसको, देखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी इन्वॉल्वड हैं। तो ये क्या है, एक
डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, d4x अपॉन dt टू दी पावर 4 प्लस 5 टाइम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वस टू साइन टी। तो ये किससे बनी होगी, x इज इक्वस टू एफ टी से बनी है ये, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगला मैंने लिखा यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एस प्लस डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू यू, ये लिख दिया। ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है, यू एस और टी का फंक्शन है। इसी प्रकार मैंने लिखा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जिसमें एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं इन्वॉल्विंग। क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से बनी हुई इक्वेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब उसके बाद हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सर। एक होती है ODE। ODE का मतलब हुआ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहा हूं मैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जब हमारे पास जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो। डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्व टू ई पावर एक्स। सर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है सर। ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड है। दूसरा सर हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब PDE। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या हुआ, जैसे z इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, या आप कह सकते हैं u इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा z, इससे बनी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन involving more than one independent variable, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल जैसे देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। अगला देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं ना यहाँ पे देखिए। तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने पहले समझा डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, फिर हमने समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप कितने आते हैं आपके, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सर हम आते हैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे चीज़, ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। देखिए पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर पढ़ते हैं। ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर के बाद हम डिग्री पे आएंगे। ऑर्डर का मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है ना, उसको हम ऑर्डर कहेंगे। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इन्वॉल्व
involved in differential equation is known as ऑर्डर। उसको हम क्या कह देंगे, ऑर्डर कह देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इज इक्व टू ई पावर एक्स लिखा मैंने। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना यूज हुआ है यहाँ पे, ये इसको देखो आप, ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स को देखो, 2 यूज हुआ है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा सर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा इस केस में, 2 हो जाएगा। तो हमने ऑर्डर भी समझ लिया। अब मेन चीज़ है इसकी सर डिग्री। डिग्री को समझते हैं, उसको समझिएगा आप, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। इन क्वेश्चंस को फिर करेंगे, हम सबसे पहले समझते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है आफ्टर रिमूविंग रेडिकल और फ्रैक्शनल साइन। रेडिकल फ्रैक्शनल साइन कभी नहीं आने चाहिए किसमें, डेरिवेटिव एज कंसर्न। अगर हम डेरिवेटिव को कंसर्न में ले रहे हैं तो उसके अंडर रूट में या पावर 2/3 या रूट 1/2 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो डिग्री आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, डिग्री मे और मे नॉट भी डिफाइन। मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन degree of differential equation is the degree of highest order differential डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल डेरिवेटिव का मतलब जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव यूज हुआ है आफ्टर ध्यान दीजिए, अब स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन made free of radical। ठीक है सर, फ्री ऑफ रेडिकल एंड फ्रैक्शंस, as far as the derivative are concerned। इस लाइन को समझिए, डेरिवेटिव आर कंसर्न। डेरिवेटिव को कंसीडर आप जब करते हैं तो उसका अंडर रूट नहीं होना चाहिए, उसकी पावर 1/3 1/4 रेडिकल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप डिग्री ऑर्डर, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज हुआ है वो हो जाएगा। डिग्री यहाँ पे तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब तक डेरिवेटिव्स को आप फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन ना कर दें। तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा शायद। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस दिस इक्वल टू 0। अब आप डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी ऑर्डर भी। अब डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये यूज हुआ है, ये इसकी पावर जो है आपकी 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी सर। जो इसकी पावर है वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इस बात को समझिए आप। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। अब आपको मैं बताता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी मैंने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू 0। इसमें सर मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है, डिग्री मे और मे नॉट भी डिफाइन। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिग्री मे और मे नॉट भी डिफाइन का मतलब, जैसे इसका जब आप ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आप करते हैं
तो आप पाते हैं 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। इसी प्रकार इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये एक सीरीज बना देगा, पावर सीरीज बना देगा, dy/dx की पावर सीरीज बना देगा। तो dy/dx की कभी भी सीरीज नहीं आनी चाहिए सर, वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आना चाहिए, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के और डिग्री को डिफाइन कर पाएंगे। यहाँ ऑर्डर तो डिफाइन हो ही जाएगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, डिग्री मे और मे नॉट भी डिफाइन। तो अब इसी प्रकार जो भी आपके ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं, जैसे साइन के अंदर dy/dx आ जाए, कॉस के अंदर dy/dx आ जाए, है ना, कॉस के अंदर dy/dx आ जाए, लॉग के अंदर आ जाए, इनके इन्वर्स फंक्शन के अंदर आ जाए, tan के अंदर आ जाए, तो इनके केस में डिग्री डिफाइन कभी नहीं होगी। तो डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइन बट ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन। तो हम ऑर्डर और डिग्री को समझे सर। ऑर्डर का मतलब तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ जो इन्वॉल्व्ड है, और डिग्री का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आफ्टर रिमूविंग रेडिकल एंड फ्रैक्शनल साइन। एज फॉर एज कंसर्न, एज डेरिवेटिव को अगर हम कंसर्न में ले रहे हैं तो उनको फ्री फ्रॉम रेडिकल मुझे करना होगा पहले, तब जाके मैं कह पाऊंगा कि ऑर्डर ये है, डिग्री ये है। ठीक है, ऑर्डर डिग्री हम समझ गए। अब बताता हूँ मैं आपको इसी में कुछ आगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की और होती हैं सर। एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करता हूँ। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n in the dependent variable, the dependent variable y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, and independent variable x, independent variable x is the equation, कैसी इक्वेशन, इक्वेशन as, कैसी इक्वेशन होगी सर, ध्यान दीजिएगा, a0x dny ओवर dx की पावर n प्लस a1 ऑफ x dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू एन सॉन an ऑफ x y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने जो ये कोफिशिएंट लिखे हैं, ये कोफिशिएंट आपके a0x हो गया। मैंने यहाँ क्या लिखा, लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की है, देखिएगा ऑर्डर तो n ही है इसका। तो a0x a1x अप टू एन सॉन anx जो होते हैं आपके, ये या तो x के फंक्शन होंगे या ये कांस्टेंट होंगे। अगर ये कांस्टेंट हुए, जैसे कांस्टेंट हुए तो मैं इसको ये लिखूंगा जैसे 2d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4dy/dx, 4dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू e पावर x। जैसे ये है, देखिए इसमें कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की श्रेणी में रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिखता हूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एक ये लिखा मैंने, दूसरा मैंने लिखा d4y अपॉन dx रेज टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर dx क्यूब d³ अपॉन dx क्यूब, ठीक है, फिर प्लस x स्क्वायर dy/dx, ठीक है, x स्क्वायर dy/dx इक्वल टू x ई रेज टू दी पावर x। तो मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे इसमें है ये x के फॉर्म में, और कोफिशिएंट आपके वेरिएबल के साथ साथ क्या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब मैं बात करता हूँ नॉन लीनियर की सर, गौर से सुनिएगा, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी उसको समझिए आप।
जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो लीनियर कब नहीं है, लीनियर नहीं होने का केस क्या क्या होता है, मैं 3 केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, वही फॉर्मेट आपके लीनियर नहीं होने देंगे, उनके अलावा सब लीनियर होंगे। जैसे मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहला तो केस ये हुआ, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हो गया तो ये लीनियर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये क्या है, नॉन लीनियर है। दूसरा मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 6y इज इक्व टू 0। ये नॉन लीनियर क्यों हुई, डेरिवेटिव की पावर भी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ डेरिवेटिव की पावर ज़्यादा आ गई। तीसरा जो इम्पोर्टेंट केस है उसको समझिएगा आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्व टू 0। सर ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर, ये क्यों नॉन लीनियर है, y का प्रोडक्ट dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2 के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो नॉन लीनियर होने का निशानी क्या क्या है, न तो डिफरेंशियल को, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी पावर 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 3 4 होनी चाहिए, न तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका स्क्वायर होना चाहिए, y का स्क्वायर होना चाहिए, और न ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट होनी चाहिए। जब भी ऐसा केस आ जाएगा तो वो बनेगा मेरे नॉन लीनियर का केस। तो ये क्या हो गया सर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ पहले फॉर्मेशन पे। अब हम आगे जरा सा और बढ़ेंगे, हमने टाइप सारे पढ़ लिए, इसके टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ फॉर्मेशन पे, फिर हम आएंगे सॉल्यूशन पे। सर फॉर्मेशन से रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं हम, फिर हम इनके सॉल्यूशन कैसे करेंगे उनको सीखते हैं सर। ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या होता है पहले ये सीखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। ठीक है, एक मिनट, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम सीखते हैं, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने फॉर्मेशन के लिए ही लिखा है यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन, समझिएगा आप, द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड differential equation can be obtained by differentiating an ordinary equation एंड क्या हुआ, ऑर्डिनरी इक्वेशन थी कोई, मान लेते हैं ये थी ax प्लस बी वाई बराबर c थी। ऑर्डिनरी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, इससे हम प्राप्त करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग एन ऑर्डिनरी इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके प्राप्त करेंगे, एंड साथ में इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है सर, और डिफरेंशिएट करने के साथ साथ एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो हमें क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आपको, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। सर आपने 12th में भी पढ़ा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन प्लेन में। अब पहले मुझे पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है प्लेन में, ax प्लस बी वाई बराबर c, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, किसमें, प्लेन में। अब मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा रखा है, ऑर्डिनरी इक्वेशन से डिफरेंशिएट करने के बाद ही आपको
डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। और अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे। जैसे इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट थे इसमें। दो आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों थे, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे ना सर, x अपॉन ऐसे लिखेंगे ना, c अपॉन ए प्लस वाई अपॉन सी अपॉन बी अपॉन क्या आएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे जब c अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसको 1 इसको 2, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। तो देखिए ये 0 आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, तो कितना आएगा, बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर 0। तो सर b तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, b तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन्हें प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हमने। अब इसमें मेरे से क्वेश्चन पूछ दे, ऑर्डर पूछे, ऑर्डर तो 2 है इसका, डिग्री पूछे 1 है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लेन में स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे से पूछा जाए तो प्लेन में डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाई वो ये होगी। हम क्या करते हैं, कहा था हम एलिमिनेट करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को, और जो ऑर्डिनरी इक्वेशन है उसमें से ही बनाते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन पढ़ा। तो अब मैं फॉर्मेशन से रिलेटेड ही पहली एक्सरसाइज हमारी है फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे हम फॉर्म करते हैं। उनमें से जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है देखिएगा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इतना। मैंने क्या कहा, ऑर्डिनरी इक्वेशन से ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर पाएंगे। सर देखिए आपको दिया क्या है, y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर 2x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस 2x गिवन है। ठीक है, b ई टू दी पावर माइनस 2x गिवन है। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। इक्वेशन 1 लिखा मैंने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या मिलेगा सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a ई टू दी पावर 2x माइनस 2b ई टू दी पावर माइनस का 2x। इक्वेशन सेकंड, अगेन फिर डिफरेंशिएट कर दो इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर कितना आ जाएगा, 4a ई टू दी पावर 2x रहेगा, प्लस हो जाएगा ये 4b ई टू दी पावर माइनस 2x। सर आप 4 जब कॉमन ले लेंगे तो a ई टू दी पावर 2x प्लस b ई टू दी पावर माइनस 2x बनेगा। तो 4 इंटू ये फिर y बन गया ना, 4 इंटू वाई बन गया। तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बरा माइनस 4y इज इक्व टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ये सॉल्यूशन है, जिसका ये सॉल्यूशन दिया है, ये सॉल्यूशन है। तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कह रहा था, ए और बी की डिफरेंट वैल्यू मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ये हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, अगेन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द सॉल्यूशन y बराबर इतना, जहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट है। सर यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जरा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो इसको कैसे करें हम देखते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे, इसका मतलब लगभग 3 बार तो मुझे इसको डिफरेंशिएट कम से कम करना ही पड़ेगा। करते हैं, पहली बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a ई टू दी पावर 2x माइनस 3b ई टू दी पावर माइनस 3x प्लस c ई टू दी पावर x, यही मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मैंने लिखी नहीं है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो कुछ टर्म कट जाएंगी,
तो a दो से एक, ये दो है ये एक है, तो क्या बचेगा a e टू दी पावर 2x बचेगा। a e टू दी पावर 2x माइनस का आगे क्या बचेगा, ये माइनस का आपके पास 4 टाइम, क्योंकि जब आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस किया तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 4b e टू दी पावर माइनस का 3x हो गया, और ये वाला पार्ट रिमूव हो गया सर, माइनस करने पे ये वाला पार्ट हमारा गायब हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। अगेन जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम पाएंगे d2y अपॉन d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई dx, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2a e टू दी पावर 2x माइनस का प्लस हो जाएगा ये 12b e टू दी पावर माइनस का 3x होगा सर, 12 यही होगा ना, 12b e टू दी पावर माइनस का 3x हो जाएगा। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम हम करते हैं, ये इक्वेशन जो थी हमारे पास, इक्वेशन 3 जो थी, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, उसके बाद इसको इक्वेशन 4 ले लेता हूँ मैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे पास, देखिएगा d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई dx, ये हुआ प्लस 3 टाइम dy अपॉन dx माइनस का y, इसको ना 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जोड़ रहा हूँ मैं, बराबर राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आएगा 2a e टू दी पावर 2x प्लस 12b e टू दी पावर माइनस 3x, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, 3a e टू दी पावर 2x माइनस 4b e टू दी पावर माइनस 3x। ऐसा क्यों किया आपको अब आप दिख रहा होगा, देखिए तो ये 12 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो, यहाँ से कितना आएगा d2y अपॉन dx2 प्लस ये 3 है, घट गया, प्लस कितना 2dy बाई dx माइनस का 3y, 3 है ना ये, और राइट हैंड साइड में आपके पास केवल कितना बचेगा 5a e टू दी पावर 2x, कैसे बचा 12 ये हैं, और आपके पास a e टू दी पावर 3x ना 12, और इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, और आपके पास ये कितना बच जाएगा आपका 12 e टू दी पावर 3x ना, हमारे पास कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 2 है, 2 तभी तो ये 2 है, ठीक है 2 3, हाँ सही तो लिखा है। तो 5 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये यही तो आएगा शायद, 2 ये हैं 3 ये हैं, हाँ ठीक है ये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अब छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब अभी भी हमारे पास a यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको मान लो 5, इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करो, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस का 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना आएगा 10a e टू दी पावर 2x, 10a e टू दी पावर 2x। सर बन गया आप काम। अब हमने यहाँ से वैल्यू ये निकाल रखी है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया, तो ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ये इसको 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 5a e टू दी पावर 2x लिख सकता हूँ। अब ये वैल्यू इसकी है, यहाँ से उठा के रख दो, तो मेरे को क्या मिलेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में कितना आएगा सर, इज इक्वल टू 2 टाइम d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस का 3y। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब
और d2y/dx2 सेम है, कट गया ये 3 है, ये यहाँ आएगा 2, तो ये कितना है 3, 4 यहाँ आ जाएगा 7 हो जाएगा, ये 7 dy/dx बचेगा। और फिर उसके बाद ये 2 3 6 माइनस है, प्लस हो जाएगा यहाँ आके 6y = 0। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जरा सा आपको एक बार ये दोबारा करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं है, लेंदी है, जरा सा डिफरेंशिएट किया है हमने, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा हमें, तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होगा सर। ठीक है, आगे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम है। हमें क्या करना है, फाइंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व दे रखी, इससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करूंगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा, तो यहाँ पे हमें आर्बिट्री कांस्टेंट a और b दे रखे हैं। तो y = क्या गिवन है सर, e⁻x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x है, यही तो दिया है, a cos x प्लस b sin x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ इक्वेशन 1 मान के, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो सर, क्या मिलेगा, dy/dx = फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने दो, माइनस a sin x, फिर प्लस b sin का कितना हो जाएगा cos x, फिर e⁻x का e⁻x होगा, अंदर वाला टर्म ऐसे ही आ जाएगा a cos x प्लस b sin x। तो ये अब क्वेश्चन तो छोटा हो गया मेरे पास। कैसे हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने y रख देनी है, इसकी वैल्यू क्या रख देनी है, y रख देनी है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा dy/dx e⁻x ब्रैकेट के अंदर माइनस a sin x प्लस b cos x और प्लस का सर y बन गया। अब आप देखो आगे ये इक्वेशन सेकंड आ गई, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2y/dx2 e⁻x, इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का a cos ऑफ x माइनस का b sin ऑफ x। ठीक है, माइनस का b sin ऑफ x प्लस e⁻x ब्रैकेट के अंदर माइनस का a sin x, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस b cos ऑफ x। फिर y वाले का भी करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा सर। ठीक है, अब आप देखो इसको अगेन माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे ना, माइनस साइन कॉमन लेंगे इस वाले पोर्शन में, और ये वाले पोर्शन को ऊपर से उठा के हम वैल्यू रख सकते हैं। ये देखो यही है, इसको यहाँ ले जाऊँगा तो dy/dx माइनस y रख सकता हूँ। तो मेरे पास सर ये कितना हो जाएगा, d2y/dx2, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन माइनस y है, y कॉमन लो, माइनस y है, फिर प्लस अगला वाला कितना है, dy/dx, क्योंकि माइनस साइन जब दोनों में से कॉमन लूंगा ना, y की तो वैल्यू है e⁻x बाहर लिख दूंगा ना मैं, और dy/dx माइनस y ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसकी है माइनस y, और इसका मान कितना है, dy/dx माइनस y, यहाँ से निकाल के देखो, इस वाले से निकाल के देखो, प्लस बचा कितना, लास्ट में आपके पास dy/dx बचा सर। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब तो सॉल्व हो चुकी है, d2y/dx2 माइनस का एक y ये है, माइनस माइनस 2 है वो, माइनस का, और जब हम इसको यहाँ लाएंगे dy/dx माइनस का 2dy/dx, ये माइनस y यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2y = 0। दिस इज माई आंसर, ये मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहा हूँ। क्या थी, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b कह रहा है, a और b को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो कह रहा है। तो कैसे करें सर, ध्यान दीजिएगा, इसको भी करते हैं। हमें दिया क्या है, xy = ae⁻x
प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर। सर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, वाई, एक्स का 1 आ गया, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में ए ई टू दी पावर एक्स माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस का 2x। ठीक है सर। अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो गया, फिर प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर ए ई टू दी पावर एक्स माइनस प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसकी जगह पे यहाँ से वैल्यू रख देंगे, देखो ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर सर, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इस चीज़ की जगह पे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रख दूंगा ना, प्लस का 2 इसकी जगह पे ना। तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई सर यहाँ से, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, इसको यहाँ ले आऊँगा ना, माइनस एक्स वाई फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके रख दिया मैंने, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप इस तरीके से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम अगेन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व दी है सर आपको। फैमिली ऑफ कर्व क्या दे रखी है, देखिए y इज इक्वल्स टू सी टाइम x माइनस सी का होल स्क्वायर, दिस इज y। ठीक है, ये गिवन है, मुझे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा आर्बिट्री कांस्टेंट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो कितना आएगा 2c, और अंदर क्या बचेगा सर, x माइनस सी बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके हमारे पास इस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 4c स्क्वायर x माइनस सी का होल स्क्वायर। सर अब आप उसके बाद क्या करो, इसको इक्वेशन 1 से भाग कर दो। इक्वेशन 1 से जब भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब आप पाएंगे क्या मिला आपको यहाँ से, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो मिल रहा है, किसके बराबर मिल रहा है, 4c के बराबर मिल रहा है। तो सर c की वैल्यू निकल गई मेरे पास यहाँ से, कितनी, 1 अपॉन 4y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। खत्म कहानी, c निकल गया है, c तो आर्बिट्री कांस्टेंट था, उसको उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में रखो, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c, डी वाई बाई डी एक्स क्या है वो, देखिएगा आप, डी वाई बाई डी एक्स इसमें रखेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इसमें रख देते हैं सी की वैल्यू एलिमिनेट करने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 1 अपॉन 4y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, x माइनस 1 अपॉन 4y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अजीब टाइप का आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स सर यहाँ से भी ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 टाइम कटेगा, 2y हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स से भाग कर दिया, ये समझो आप। ठीक है, ऐसे काटा नहीं जाता है, x माइनस 1 अपॉन 4y, ये क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को एलसीएम लेके यहाँ भेजूंगा, तो 8y भी यहाँ भेजूंगा, 8y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना देगा ये, 4xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, 4xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब।
ठीक है सर, फुल एलसीएम लेके ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। किस डिफरेंशियल मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा था, फॉर्म करो डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म कर दिया हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, सॉल्यूशन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। सॉल्यूशन तो ये है ही, ये सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से होगा, हम इसको फॉर्म करके इस तरीके से निकाल देंगे सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, कहता है सो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए सर, सॉल्यूशन का मतलब जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये कौन है सॉल्यूशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्व टू 1। डिफ्रेंशिएट करो इसको, कितना आएगा 2ax प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया ना मैंने, तो ax प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेकेंड आ गई, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, y को ऐसे ही रहने दो, डी वाई बाई डी एक्स का y का करोगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम हो जाएगा, फिर y को ऐसे ही रहने दो, डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर राइट हैंड साइड में 0 आ गया। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम। अब एक काम करते हैं, इनसे इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा मेरे पास, बी एक्स सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे x से ए एक्स कट जाएगा ये, तो क्या मिलेगा बी एक्स मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस का इससे सब्ट्रैक्ट किया तो बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब आप देखिए यहाँ से b तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 0 होगा नहीं, तो आपके पास x ब्रैकेट में क्या बचा y डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये एक ब्रैकेट में था ना, माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। खत्म कहानी, क्योंकि b को बाहर कॉमन लोगे, b तो 0 होगा नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट है, b 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब b के अलावा जो बचा है वो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको भी करते हैं, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहता है कि सो दैट, वो सॉल्यूशन निकालो कह रहा था ना, वो हमने इसमें यही तो किया। इसमें हमसे क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था ना सो दैट दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना यही तो आया लास्ट में। देखो तो हमने सॉल्यूशन की बात की थी ना, सॉल्यूशन मतलब ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए, ये यही तो आ रही है, उसी को सॉल्व करके तो ये आ रहा है एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स वाई दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है मतलब इसको दे रहा है ये, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं फिर आगे, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं हम। ये क्या है, अब अगेन सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही। हमें क्या दिया है, v सॉल्यूशन है, v बराबर a अपॉन आर प्लस बी, ये सॉल्यूशन है सर। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो dv अपॉन dr, r है ना यहाँ पे, बराबर माइनस क्या बचेगा, ये a माइनस a अपॉन कितना, माइनस a अपॉन r, माइनस a अपॉन आर स्क्वायर, प्लस है तो 0 हो जाएगा, माइनस a अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड अगेन डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा r के रिस्पेक्ट में, डी टू वी अपॉन डी आर टू बराबर कितना आएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2a अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, 2a अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब a को एलिमिनेट करना है मुझे, इन दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करके क्या होगा देखो, डी टू वी अपॉन डी आर टू अपॉन डी वी अपॉन डी आर, दिस इज इक्व टू 2a अपॉन आर क्यूब अपॉन माइनस a अपॉन आर क्यूब। तो a फिर हट गया यहाँ से,
तो आपको क्या मिला, d2v/dr2 अपॉन dv/dr इज इक्वल टू -2/r। ये कट जाएगा, ये r3, एक r² था ना यार, ये a/r² था ना, ये r², तो -2/r, बस सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। d2v/dr2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाऊंगा, माइनस यहाँ लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, +2/r dv/dr इज इक्वल टू 0। सर ये देखिए, यही तो मिल रहा है, d2v/dr2 + 2/r dv/dr बराबर 0। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सर।